अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम। ठीक है ना। तो इक्विसिटम के लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो इक्विसिटम है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ। जो इक्विसिटम है ये होता है हमारे पास होमोस्पोरस, मतलब कि ये एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर होमोस्पोरस। ठीक है। तो लाइफ साइकिल इनका दूसरी भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह ही होगा कि एक दफ़ा स्पोरोफिटिक फेज होगी, एक दफ़ा गेमिटोफिटिक फेज होगी। ठीक है। होमोस्पोरस स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, एक जैसे स्पोर्स होंगे जो कि माइटोसिस करके जो है वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गेमीटोफाइट के ऊपर एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया लगेगा। ठीक है। एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। ठीक है। एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। आर्चिगोनिया में एग होगा, एंथीरिडिया के अंदर स्पर्म होगा, स्पर्म और एग मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नेक्स्ट जो है वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नेक्स्ट जो है वो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से नेक्स्ट फिर क्या होंगे, स्पंजिया लगेंगे, स्पंजिया के ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि होमोस्पोर्स हैं। ठीक है। तो बड़ा एक शॉर्ट सा मैंने आपको इसका लाइफ साइकिल बता दिया है इक्विसिटम का। तो इक्विसिटम के लाइफ साइकिल को नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखते हुए बात करते हैं कि इक्विसिटम जो है वो किस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, किस तरह ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, कैसा है इनका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रोबिलस जो इसकी है वो कैसी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो स्ट्रोबिलस के ऊपर आता है इक्विसिटम। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी गेमीटोफाइट की बात करेंगे, एंथीरिडिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम ये सारा डिटेल से इसकी एनाटॉमी और जो है वो मॉर्फोलॉजी जो इन स्ट्रक्चर्स की है, स्ट्रोबिलस की, एंथीरिडिया की, आर्चिगोनिया की, हम ये वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में कवर आउट करवा दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम। ठीक है। स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम। ऑफ कोर्स स्ट्रोबिलस कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जो स्परंजिया होते हैं ना, ठीक है ना, स्परंजिया कलेक्टिवली हम स्परंजिया को कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोबिलस है। ठीक है। कलेक्टिवली स्परंजिया क्या है, स्ट्रोबिलस है। तो इक्विसिटम क्या होता है, होमोस्पोरस। बात ये मैंने पहले ही कर दी थी और ये स्टार्टिंग में ही बात करता है स्ट्रोबिलस के कि इक्विसिटम इज होमोस्पोरस। और स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोर्स। ठीक है। स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसका स्ट्रोबिलस बना लेते हैं इक्विसिटम का जो है। मैं अगर हम इसका आउटर अनाटमी इसकी देखें तो किस तरह की होगी, मतलब कि बाहर की तरफ इस तरह एक लाइनिंग सी लगी होगी। ठीक है। सीधी लाइंस हैं ये। ठीक है। उसके बाद ऊपर उसके क्या होगा, ये स्ट्रोबिलस है। ठीक है। ये स्ट्रोबिलस है इक्विसिटम की। ये तो इसकी होगी अनाटमी, ऊपर वाली, सॉरी ऊपर अनाटमी कह दिया, मॉर्फोलॉजी। ये इसकी है मॉर्फोलॉजी। ये क्या है, स्ट्रोबिलस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम थोड़ा इसका एलेबोरेट करते हैं, इसकी डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाती हूँ। अभी साथ साथ देख लें किस तरह बनानी है, इसको सीख लें। तो दरमियान वाला सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है आपने। ठीक है। इसके साइड्स पे स्पोर लगे हुए होंगे। ये लें जी, बन गया है दरमियान वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर जो होगा इस तरह एक कॉनिकल इन दोनों को आपस में इस तरह मिला देना है आपने। ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट ऐसे करके कॉनिकल। ठीक है। फिर क्या है, ऐसे करके कॉनिकल, ऐसे करके कॉनिकल। ठीक है। ऐसे करके कॉनिकल, ऐसे करके कॉनिकल। ठीक है। और एट द एंड इसको इस तरह मिला देना है। क्लियर। फिर यहाँ से ऐसे करके इस तरह, फिर ये स्ट्रक्चर,
ठीक है। क्लियर। दोनों तरफ आपने ये बना दिए स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ठीक है, या आप कह दोगे ये वाला, ये क्या है, स्पोरंजियोफोर। स्पोरंजियोफोर, ठीक है। मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ, स्पोरंजियोफोर है ये। क्लियर। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्पोरेंजिया कहाँ पे हैं, हमें तो नहीं नज़र आ रहे। यहाँ बनेंगे स्पोरेंजिया, ये चलिए यहाँ पे एक मिनट, ये बनाते, ये जी स्पोरेंजिया है। यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर की अंदर वाली साइड पे जो है ना, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, वो एक कटोरा था, उसके अंदर ये स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, ये लो। क्लियर। तो पूरा हमने जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहा। क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है वो ये है, ये इसकी एक्सिस है। इट इज़ द एक्सिस ऑफ स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस की एक्सिस है ये, ठीक है ना। साइड्स पे स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया जिस स्टाक के साथ लगे हुए हैं इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास स्पोरेंजियोफोर है, मैंने आपके सामने ड्रा की थी, ठीक है। अच्छा, और दरमियान में क्या है, एक्सिस ऑफ द स्ट्रोबिलस। तो आप इस डायग्राम को और भी अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना, खुद देख के इसकी प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने रफ ही बनानी है, उसको नीट बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, तो हमने ये बात कर दी कि स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन दी स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। तो दी स्पोरेंजिया एंड एग्रीगेशन ऑफ दी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो है ये एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, एग्रीगेटेड टू फॉर्म, ये एग्रीगेट करके स्ट्रोबिलस बनाते हैं। स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस कौन सा, ये सारा स्ट्रक्चर जो बनाया है इसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। दीज आर द कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है। तो कौन, और स्ट्रोबिलस जो होती है ना, ये फर्टाइल ब्रांच है। ये ब्रांच जो है जिसके ऊपर, ये कौन सी, ये फर्टाइल ब्रांच है, ठीक है। इट इज़ दी फर्टाइल ब्रांच, फर्टाइल ब्रांच। फर्टाइल ब्रांच के टॉप के ऊपर ना जो होती है वो कौन लगती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रोबिलस भी है। स्ट्रोबिलस एक अच्छी सेंस वाला है, जो हम देखते हैं ना वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कौन हार्ड की सेंस में आ जाती है, स्ट्रोबिलस थोड़ा नरम की सेंस में आती है। लेकिन फिर भी अगर कौन यूज़ कर रहे हैं तो आपको MCQs में ये आ सकता है और आपने फिर यही लगाना है, ठीक है। तो कौन के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होती है, ठीक है ना, वो बताएगा एक कौन के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कौन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना इसके साथ क्या होते हैं, स्पोरेंजियोफोर होते हैं। स्पोरेंजियोफोर के साथ ये होते हैं अटैच, स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। कभी कभी स्पोरेंजियोफोर को के लिए वो स्पोरोफिल की भी सेंस यूज़ कर लेता है, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है कि इक्विसिटम के स्पोरोफिल्स कहाँ पे होते हैं, तो आपने कहना है वो एक्सिस के साइड्स पे अटैच होते हैं, ठीक है, और उनके साथ स्पोरेंजिया आके लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात करता है कि ये एक रिंग लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है स्पोरेंजिया की, सॉरी एक्सिस की बेस पे। ये एक्सिस था, इसकी बेस के ऊपर एक रिंग की तरह की आउटग्रोथ होती है, इसको हम कहते हैं एनुलस। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, मतलब ये जो इतना सा स्ट्रक्चर है ना, यही मैंने ये सारा बनाया है, इसको एलेबोरेट किया है ये छोटे से कौन को, ठीक है ना। तो ये एनुलस कहते हैं इस रिंग लाइक आउटग्रोथ को। ये इसका फंक्शन होता है इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टिव होती हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है, एनुलस की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम एनुलस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो इसको एनुलस जो है
इसको रूडिमेंट्री लीफ शीथ भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी रूडिमेंट्री लीफ शीथ। क्लियर, रूडिमेंट्री लीफ शीथ भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसी लीफ शीथ जो अंडर डेवलप्ड होती है, लीफ शीथ दैट इज अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड लीफ शीथ होती है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, सपोर्ट के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। कुछ बोटेनिस्ट इसको कहते हैं कि ये रूडिमेंट्री लीफ शीथ है, ठीक है ना। तो स्पंजियोफोर उसके बाद है कि कुछ इसको जो होते हैं ना, इसको कुछ जो होते हैं ना वो इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक स्पंजियोफोरिक होती है नेचर के अंदर, और इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्पंजिया लगा होता है, ठीक है ना। तो मतलब जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि स्पंजिया की जो मोड ऑफ डेवलपमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह होती है इसके अंदर, ठीक है। तो स्पंजियम की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मोड जो डेवलपमेंट है ना स्पंजिया का, वो किस तरह का है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारे पास स्पंजिया का मोड ऑफ डेवलपमेंट यू स्पंजिएट। इसका मतलब ये है कि जो स्पंजिया होते हैं ना ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से स्पंजिया डेवलप होंगे, ठीक है। यू स्पंजिएट का मतलब ये होता है। और स्पंजियल वाल जो होती है ना वो होती है हमारे पास, स्पंजिया की जो वाल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है ना। ज़्यादा लेयर वाली वाल वो होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट की तो स्पंजिया जो होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि एक ना सेल जो होगा उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल्स, स्पोरेंजियल इनिशियल्स, ठीक है। अच्छा, जो ये स्पोरेंजियल इनिशियल होगा ना इसके अंदर होगी ये इस तरह, ये बन गया स्पोरेंजियल इनिशियल, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्विसिटम है ना इसकी बॉडी के पैरेलल इसके अंदर होगी डिवीजन, जिसको हम कहेंगे हम, वो हुई है हमारे पास पेरिक्लाइनल डिवीजन। यहाँ हुई है पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। ये नॉर्मल स्पोरेंजियल इनिशियल था, यहाँ होगी इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन करके ना इसके अंदर दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, आउटर सरफेस की तरफ और एक होते हैं इनर की तरफ, ठीक है। इनर की तरफ सेल्स होंगे और आउटर की तरफ होंगे, ठीक है, इक्विसिटम की बॉडी के लिहाज से। अब क्या होगा, अब इनर सेल के अंदर ना फर्दर डिवीजन होगी और स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ बन जाएंगे। तो ये इनर सेल्स जो हैं इसके अंदर फर्दर हुई है डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गए हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज़। और जो आउटर सेल है वो इसी तरह ही है अभी, ठीक है। और अब क्या होगा इसके अंदर, आउटर सेल के अंदर दोबारा पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी और फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगी इसके अंदर। पेरिक्लाइनल डिवीजन, अब ये हमारे पास जब आउटर सेल आएगा, ये था इनर सेल, इसके अंदर डिवीजन हो चुकी है और जो सेल बने हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है। ये वाले हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। अच्छा, और जो आउटर सेल है ना इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होगी और एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगी। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन तो होती है पैरेलल टू सरफेस इस तरह, ठीक है ना। एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है एंटी पैरेलल, ठीक है ना, सरफेस के इस तरह, ठीक है, 90 की एंगल के ऊपर। तो इस तरह ये डिवीजन होगी तो हमारे पास इरेगुलर टायर आ जाएगा सेल का, ठीक है ना। तो इनर भी होगा और आउटर भी होगा। जो इनर टायर होता है ना सेल का वो बना देगा, नीचे वाला जो टायर है सेल का ये बना देगा स्पोरोजीनियस टिश्यूज़, इनर टायर ऑफ सेल्स। आउटर सेल्स के अंदर क्या हुई थी, पेरिक्लाइनल एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन, और दो टायर आए हैं सेल के, टू टाइप ऑफ दी सेल्स आए हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स आए हैं सेल के, एक आउटर ग्रुप है और एक इनर ग्रुप है। जो इनर ग्रुप है ना उसमें से एक इनर ग्रुप बना देगा स्पोरोजीनियस टिश्यूज़, ठीक है, सेल्स का ग्रुप जो है। और जो आउटर टायर सेल का है ये स्पोरेंजियल सेल वाल बना देगा, ठीक है। ये जो आउटर टायर आउटर ग्रुप है सेल्स का ये क्या बना देगा हमारे पास, स्पोरेंजियल वाल, क्लियर, स्पोरेंजियल वाल बना देगा यहाँ पे। और जो अगर इनर मोस्ट हम देखें ना कि स्पोरेंजियल वाल जो होती है, इनर मोस्ट लेयर है जो स्पोरेंजियल वाल की, वो हमारे पास टेपिटम बना देती है स्पोरेंजियल वाल। इसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है
ये क्या बना देती है, टैपिटम, जो कि क्या होती है, न्यूट्रिटिव होती है फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, नरिशिंग सेल्स होते हैं ताकि जो स्पंजी है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो मैं दोबारा भी इसको बता देती हूँ कि एक होते हैं स्पंजियल इनिशियल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हुई है, ठीक है, दो तरह के सेल बन गए हैं, आउटर सेल, इनर सेल, ठीक है। इनर सेल के अंदर यहाँ पे दोबारा डिवीजन हुई है, ठीक है ना, दोबारा इसके अंदर डिवीजन हुई है और इसने क्या बना दिया है, ये ट्रांसफ़र हो गया इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर, और आउटर सेल के अंदर पेरिक्लिनल एज वेल एज एंटीक्लिनल डिवीजन हुई है, ठीक है ना। अब स्पोरोजीनियस टिश्यू तो इनर सेल का बन गया, आउटर सेल था उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हुई है, ठीक है ना, और एंटीक्लिनल डिवीजन हुई है। स्पोरोजीनियस टिश्यू को आपने नहीं कुछ भी अब करना है, अब ऊपर वाले सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद जो आउटर सेल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दो टायर के अंदर, ठीक है, दो ग्रुप्स के अंदर सेल के। इसके अंदर बाद पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद आउटर सेल कन्वर्टेड इनटू दी टू टायर ऑफ सेल्स, ठीक है। एक आउटर टायर होता है और एक इनर टायर। जो आउटर टायर है सेल का वो स्पंजियल वाल बना देगा और जो इनर टायर है सेल का वो स्पोरोजीनियस टिश्यूज बना देगा। मतलब कि ये भी स्पोरोजीनियस टिश्यू थे, इसके ऊपर भी स्पोरोजीनियस टिश्यू थे, और सबसे जो ऊपर है वो है हमारे पास स्पंजियल वाल। स्पंजियल वाल के थोड़ा सा जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, कि जिस तरह हमारे पास की नीचे क्या है, ये तो था स्पोरोजीनियस टिश्यूज जो कि इनर सेल्स ने बनाए थे। अब ये आउटर सेल्स के स्पोरोजीनियस टिश्यू जो मैं इससे मार्क कर देती हूँ, ठीक है, जो बाद में बने हैं एंटी और पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद, ठीक है। अब उससे ऊपर क्या था, ये था हमारे पास क्या, ये था, ये भी स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं, किसके हैं, ये आउटर सेल के, ये एंटी और पेरिक्लिनल डिवीजन से बने हैं। ये किसके हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज, इनर सेल के। कौन सा इनर सेल, जो एक मेन सेल था स्पंजियल इनिशियल का, ये वाला इनर सेल था, ठीक है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू बने हैं, ये आउटर सेल के अंदर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से। अब ये जो थे ये हमारे अंदर स्पंजियल वाल थी, इनके अंदर सॉरी इक्विसिस्टम के अंदर ये जो स्पंजियल वाल थी ना, ये बनी थी एंटी और पेरिक्लिनल डिवीजन के ही साथ जो सेकंड टाइम हुई थी ना। लेकिन इस स्पंजियल वाल के ना जो इनर मोस्ट लेयर है, जो ये नीचे वाली लेयर है यहाँ पे, ठीक है ना, स्पोरोजीनियस टिश्यू के थोड़ा सा ऊपर और स्पंजियल वाल की जो फर्स्ट लेयर स्टार्ट होती है, ये क्या होगी कि कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इस तरह करके टैपिटम के अंदर, जो कि क्या होते हैं, नरिशिंग सेल होते हैं, स्पंजिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। अच्छा, स्पोरोजीनियस सेल सेपरेट करते हैं फ्रॉम द लेयर ऑफ द स्पंजियल वाल, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, स्पोरोजीनियस सेल्स हमारे पास बन चुके हैं, अभी वहीं से इसको कंटिन्यू रखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, ठीक है। ये ऊपर है हमारे पास स्पंजियल वाल, थोड़ा सा इधर है हमारे पास टैपिटम, ठीक है। तो स्पोरोजीनियस सेल्स, टैपिटम, सबसे ऊपर क्या है, स्पंजियल वाल। अब क्या होगा, अब जो ये स्पोरोजीनियस सेल्स है ना, ये एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो रहेंगे, सेपरेट होना शुरू हो रहेंगे, और जब सेपरेट हो जाएंगे तो राउंड ऑफ होना शुरू हो रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक दूसरे से राउंड ऑफ होना शुरू हो रहेंगे और स्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो रहेंगे। स्पोरोजीनियस टिश्यू स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बिकम राउंड ऑफ टू फॉर्म दी स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। स्पोर मदर सेल्स ऑब्वियसली क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड था स्पंजिया, ठीक है। अब स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं ये बहुत से ज़्यादा जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं, टैपिटम सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं, स्पोर मदर सेल खुद डीजनरेट कर जाते हैं ताकि दूसरे स्पोर्स को जो है वो प्रोवाइड की जा सके, नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि हर स्पोर मदर सेल ऑब्वियसली ये जो था डिप्लॉयड था, तो जिसकी वजह से ये कहाँ से गुजरेगा, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन से गुजरेगा स्पोर मदर सेल, और क्या बना देगा, हप्लॉयड स्पोर्स बना देगा, ठीक है ना। टेट्रड सबसे पहले बनेगा, सॉरी देखो ये एक स्पोर मदर सेल था, ये गया मियोसिस में से गुजरा और इसने क्या बना दिया, टेट्रड बना दिया, इस तरह कि इस तरह ये टेट्रड आ गया हमारे पास,
स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके बनाया है। अब क्या होगा, अब ये स्पोर टेट्राड बन गया है, तो स्पोर जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, वो ये टेट्राड एक दूसरे से अलहदा हो जाएगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाएंगे हमारे पास। ये लो जी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आ गए हैं, हैप्लॉइड होंगे इन नेचर के अंदर 1n, ठीक है ना। तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब ये स्पोर्स होंगे ना वो क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे। इट मीन्स दीज आर होमोस्पोर्स, ठीक है। होमोस्पोरस कंडीशन होती है यहाँ पे। स्पोर्स स्फीरिकल होते हैं और क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है। अगर हम स्पोर की शेप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किसके क्लोरोप्लास्ट किसके स्पोर के पास क्लोरोप्लास्ट है, तो आपने कहना है इक्विसिटम, ठीक है। तो स्पोर जो होते हैं स्फीरिकल होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। इट पोसेस क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है। स्पोर वाल जो होती है ना, ये क्या होती है, ये इसके जो इनर मोस्ट होती है ना स्पोर वाल, वो डेलिकेट होती है, इसको हम कहेंगे इंटाइन। ये इनर में है क्या, इंटाइन। ये ज़रा क्या होती है, डेलिकेट। ये स्पोर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनर स्पोर वाल इज डेलिकेट एंड इट इज कॉल्ड एज द इंटाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है एक थिक लेयर जिसको हम कहते हैं थिक एक्साइन। ये डेलिकेट नहीं होती, ये थिक होती है और इसका नाम हम रख देंगे एक्साइन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थिक एक्साइन। थिक एक्साइन के बाद जो उसके इनके ऊपर होती है वो होती है क्यूटिक्यूलर लेयर। सबसे इनर इंटाइन, उससे ऊपर एक्साइन, उससे ऊपर क्यूटिक्यूलर लेयर, ठीक है। फिर सबसे ऊपर जो है आउटर मोस्ट वो एपीस्पोर या फिर पेरिस्पोर्स को कहते हैं। ये लें जी, ये आ गया हमारे पास एपीस्पोर और पेरिस्पोर। मैं दोबारा फिर इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनर मोस्ट स्पोर वाल इज इंटाइन, इट इज़ डेलिकेट। आउटर टू इंटाइन इज एक्साइन, इट इज़ थिक। आउटर टू एक्साइन इज क्यूटिक्यूलर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज द मिडल लेयर। मिडल लेयर इज क्यूटिक्यूलर लेयर एंड अपर मोस्ट इज द एपीस्पोर और पेरिस्पोर भी इसको कहते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है, बच्चे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि इंटाइन और एक्साइन को ना, एक्साइन को ये आउटर मोस्ट लेयर समझ लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज एपीस्पोर एंड पेरिस्पोर। एक्साइन इज आउटर टू इंटाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आउटर लेयर, बिकॉज इट इज आउटर टू इंटाइन एंड बिकॉज इट इज थिक आउटर टू इंटाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट प्रोटेक्ट इंटाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आउटर लेयर। इट डजंट मीन दैट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पोर ऑफ द इक्विसिटम, ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर ये जो है ये स्पोर की नहीं होती है ये, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एपीस्पोर और पेरिस्पोर होती है, ठीक है। तो इंटाइन और एक्साइन, इंटाइन और एक्साइन जो होती है ये स्पोर की ट्रू वाल है, ठीक है ना। इंटाइन एंड एक्साइन आर दी ट्रू वाल ऑफ स्पोर। साथ साथ अगर कोई कॉपी है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट के नोट कर लिया करें ताकि आपको भूले ना, ठीक है ना। इंटाइन और एक्साइन जो है ये जो हमारे पास, सॉरी मैंने एपीस्पोर को कर दिया। इंटाइन और एक्साइन जो है ये ट्रू वाल होती है स्पोर की, इट्स नॉट एपीस्पोर, मैंने गलती से इसको कर दिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, जो दो लेयर है ना क्यूटिक्यूलर और एपीस्पोरस जो होती है ये क्या होती हैं, ये हमारे पास आती हैं नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल से और टैपिटल सेल से, ठीक है ना। जो हमारे पास आती हैं क्यूटिक्यूलर लेयर और एपीस्पोर किनके अंदर होती हैं, नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल से ये आती हैं। दीज क्यूटिक्यूलर एंड दी epispore are derived from the disintegration of non-functional spore mother cell and tapetal cell। तो जब ये डिसइंटीग्रेट करते हैं ना, डिसइंटीग्रेट करते हैं कौन से मदर सेल करते हैं, हमारे पास नॉन फंक्शनल मदर सेल, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल। और मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ, आपको बता देती हूँ बोल के। डिसइंटीग्रेशन, दिस एपीस्पोर एंड द क्यूटिकुलर लेयर आर ड्राइव्ड फ्रॉम ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द
डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल एंड द टेपिटम सेल, ठीक है, उनकी डिसइंटीग्रेशन से आती हैं। जो ट्रू वाल स्पोर की अपनी होती हैं वो इंटाइन और एक्साइन है, और जो ऊपर वाली वाल है ये इनसे आती हैं। इनके टूटने से, इनके डिसइंटीग्रेट होने से नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल के और टेपिटम सेल के, ठीक है। अच्छा, मैच्योरिटी के ऊपर क्या होता है कि एपिस्पोर जो होता है ना, मैं थोड़ा अब ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना, हम इसको रख लेते हैं एपिस्पोर वाले स्ट्रक्चर को। तो मैच्योरिटी के ऊपर क्या होता है कि जो ये एपिस्पोर होता है ना, ये क्या होगा, ये हमारे पास स्प्लिट करेगा और रिबन लाइक बैंड बना देगा, स्प्लिट्स और क्या बना देगा, रिबन लाइक बैंड्स, ठीक है। ये रिबन लाइक बैंड बना देगा। इसको हम कहेंगे, इस रिबन लाइक बैंड को हम कहते हैं इलेटर्स, ठीक है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर के अंदर, मतलब अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर, ठीक है, और स्पोर डिस्पर्सल के अंदर ये हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात हम यहाँ पे करते हैं कि इलेटर्स की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब क्या होगा कि इलेटर, जो इक्विसिस्टम के अंदर इलेटर होता है ना, वो हप्लॉइड होता है नेचर के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर डिप्लॉयड होता है। तो इक्विसिस्टम के अंदर जो इलेटर है ये हप्लॉइड है नेचर के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर ये इलेटर जो होता है ये डिप्लॉयड होता है नेचर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इलेटर्स होते हैं ये डेहिसेंस के अंदर हेल्प करते हैं, स्पोर्स की डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। ये बात हमें पहले से भी पता है, हमने ब्रायोफाइट में ये देख ली है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्विसिस्टम के इलेटर जो हैं वो हप्लॉइड होंगे नेचर के अंदर, वाइल ब्रायोफाइट्स के इलेटर जो हैं वो डिप्लॉयड होंगे नेचर के अंदर। अब क्या होगा, स्पोर एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है वो गिर जाएगा और वहाँ पे जर्मिनेशन करके गमीटोफाइट बना देगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गमीटोफाइट को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ मैं आपके सामने। स्पोर गिर गया है इलेटर की हेल्प से, अब ये गमीटोफाइट बनाएगा, तो हम गमीटोफाइट को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा गेमीटोफाइट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हप्लॉइड स्पोर जो होते हैं क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट। जो हमारे पास हप्लॉइड स्पोर जो मियोसिस से बने थे ना, रिडक्शन डिवीजन से बनेंगे, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट, ठीक है ना। गेमीटोफाइट के बनाते हैं हमारे पास हप्लॉइड स्पोर्स। तो जो होती है ना जर्मिनेशन, ये इमीडिएटली हो जाती है जब स्पोर किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिर जाता है, ठीक है ना। तो जब जैसे ही स्पोर किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेगा तो ये गेमीटोफाइट फ़ौरन बना देगा। अगर ये फ़ौरन नहीं बनाएगा तो स्पोर की जो वायबिलिटी है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब भी किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिरता है तो स्पोर क्या होगा, स्पोर अब्जॉर्ब करेगा वाटर को, स्पोर अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम हेयर एंड स्टार्टेड टू, व्हेनेवर इट अब्जॉर्ब वाटर इट स्टार्टेड टू स्वेल, ये स्वेल होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। और जैसे ये स्वेल करेगा तो ये अपनी एग्जाइन जो है ना उसको शेड कर देगा, एग्जाइन अपनी शेड कर देगा। इसकी जो ट्रू वाल थी, ट्रू आउटर वाल थी, जो इसकी फॉल्स थी आउटर वाल, ठीक है ना, जो ऊपर वाली प्रोटेक्टिव वाल थी वो तो एपी और पेरिस्पोर थी, लेकिन जो ट्रू आउटर वाल थी वो हमारे पास एग्जाइन थी। तो एग्जाइन इसने क्या कर दी, इसने एग्जाइन को शेड कर दिया, ठीक है। इट स्टार्टेड टू शेड इट्स एग्जाइन, एग्जाइन इसने अपनी गिरा दी है। अब क्या होगा, अब स्पोर, पहली डिवीजन होगी स्पोर की, स्पोर हमारे पास इस तरह आ गया, नीचे जो है वो ये इंटाइन ही मौजूद है, एक सेल, डेलिकेट सेल, इसके अंदर होगी डिवीजन, पहली डिवीजन होगी स्पोर की, ठीक है। अब ये डिवीजन होने के बाद एक हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होनी है, सॉरी, इस तरह, ठीक है। एक हो जाएगा लार्ज सेल, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास स्मॉल सेल, ठीक है। तो स्मॉल सेल, स्मॉल और लार्ज सेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो स्मॉल सेल होगा ना ये तो राइजाइड्स बना देगा। नीचे वाला कौन है, स्मॉल सेल, ऊपर वाला कौन सा है, लार्ज सेल। स्मॉल सेल क्या बनाता है, राइजॉइड्स,
ठीक है, जो जिससे गमीटोफाइट ने वाटर वगैरह अब्जॉर्ब करना है किसी सबस्ट्रेटम से, ठीक है। लार्ज सेल जो होता है ना, ये फिर इरेगुलरली डिवाइड करके प्रोथैलस बना देगा। लार्ज सेल के अंदर भी इरेगुलर डिवीजन होगी और इरेगुलर डिवीजन से क्या बनेगा, प्रोथैलस। गमीटोफाइट बन जाएगा, इरेगुलर डिवीजन होके गमीटोफाइट बन जाता है। तो अब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना, ये बताएगी साइज को और शेप को, किस तरह का साइज होना चाहिए, किस तरह का शेप होना चाहिए थैलस का, ठीक है ना। तो अगर तो लार्ज नंबर के स्पोर प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एक लिमिटेड स्पेस थी, देखो ये थी स्पेस, मार्क करेंगे, ठीक है, छोटी सी स्पेस थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन ए लिमिटेड स्पेस। तो प्रोथलाई जो होगी वो थिन होगी। तो इस स्पोर से बनने वाला जो प्रोथैलस होगा ना, वो किस तरह का होगा, थिन और फिलामेंटियस। अगर लार्ज नंबर के स्पोर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं एक स्पॉन्जिया के अंदर, जब वो उसमें से एक स्पोर प्रोथैलस बनाएगा तो वो थिन और फिलामेंटियस प्रोथैलस बनाएगा। लेकिन ऐसा स्पोर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, थोड़े से स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं एक थैलस के अंदर, कि एक थैलस का साइज इतना ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत थोड़े स्पोर्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस्ड हुए हैं स्पोर्स, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे एक बहुत ही थिक और कुशन लाइक प्रोथैलस बनेगा। इट गिव राइज टू द थिक एंड कुशन लाइक प्रोथैलस, मतलब कि प्रोथैलस अच्छा बनेगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा स्पोर्स में से जो स्पोर लिया जाएगा उससे एक बेचारा सूखा सा प्रोथैलस बनेगा, और अच्छा प्रोथैलस उन स्पोर का बनेगा जो 2 3 4 स्पोर होंगे एक स्पॉन्जिया के अंदर, ठीक है ना। ज़्यादा होंगे, मैंने बस 2 3 4 वैसे बोल दिया कि कम होंगे, ठीक है ना, और उनमें से आया होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि मैच्योर गमीटोफिटिक प्लांट जो होता है ना, ये फ्यू मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होता है। मैच्योर गमीटोफाइट प्लांट रेंजिंग फ्रॉम दी फ्यू मिलीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक ये हम देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो प्रोथैलस होता है ना, इसके अंदर एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इसके ऊपर जो प्रोथैलस है, इसके ऊपर क्या होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम, ठीक है। इसके ऊपर एंथ्रीडियम लगते हैं और आर्चीगोनियम लगते हैं। एंथ्रीडियम मेल है, आर्चीगोनियम फीमेल है, ठीक है। तो गमीटोफाइट मोस्टली बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल गमीटोफाइट होता है। इसके अंदर दोनों एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम लगते हैं एक ही गमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है। गमीटोफाइट अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, और कुछ होंगे हमें यूनिसेक्सुअल भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, कुछ होते हैं शुरू में यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाद में बाइसेक्सुअल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और सप्लाइड न्यूट्रिएंट का है, ये भी डिसाइड करता है कि ये बाइसेक्सुअल रहेंगे या फिर यूनिसेक्सुअल रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक मोनेशियस स्पीशी के अंदर क्या होता है कि एंथ्रीडिया जो होता है वो, मैं लिख के बताती हूँ कि एक मोनेशियस है, मोनेशियस स्पीशी वो होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स लगते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगते हैं। एंथ्रीडिया और चिगोनिया दोनों ही एक ही प्रोथैलस के ऊपर लगेंगे, उसको मोनेशियस कहेंगे। तो मोनेशियस के अंदर क्या होता है कि एंथ्रीडिया पहले डेवलप होता है, अच्छा, ऐसी कंडीशन जिसमें एंथ्रीडिया फर्स्ट डेवलप हो बिफोर आर्चीगोनिया, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोटेंडरस कंडीशन है। तो इसके अंदर भी प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है इक्विसिटम के बारे में, ठीक है। तो दूसरे ट्रीडियोफाइट्स की तरह एंथ्रीडियम के बाहर जो होती है वो जैकेट होती है कई लेयर की, ठीक है ना, कि दूसरे जो हमारे पास एंथ्रीडिया है ना, उनकी तरह इसके अंदर भी क्या होती है, एक जैकेट होती है, कि एक इस तरह जैकेट होगी,
इंथीरियल सेल की, जिसने प्रोटेक्ट किया होता है अंदर वाले एंड्रोसाइट मदर सेल्स को। तो ये जैकेट है इंथीरियल सेल की, मोस्टली आर्चीडियोफाइट्स के अंदर ये होती है, ठीक है। अंदर जो होंगे हमारे पास स्पर्म मदर सेल होंगे, ठीक है ना। इसी तरह ही बना देती हूँ, ये न्यूक्लियस है इनके, ये स्पर्म मदर सेल होते हैं अंदर, ठीक है। इस तरह स्पर्म मदर सेल्स होंगे। तो अब ये सेल्स जो होंगे हमारे पास, ये इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी और क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंथीरोजॉइड या फिर स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेटामॉर्फोसिस करके एंथीरोजॉइड और स्पर्मेटिड्स बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो स्पर्मेटिड की भी जो है वो यूज़ कर सकता है, सेंस और एंथीरोजॉइड की भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो एंथीरोजॉइड है ना, इसका एपिकल पार्ट जो होगा वो स्पाइरली क्वाइल्ड होगा, ठीक है ना। स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, ठीक है, स्पाइरली इस तरह क्वाइल्ड होता है एपिकल पार्ट, ठीक है, स्पाइरली। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो इंथीरोजॉइड है इसका इक्विसिटम का, इसका एपिकल पार्ट किस तरह का होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि लोअर पार्ट जो होता है ना वो एक्सटेंड होता है, एक्सपेंडेड होता है, नीचे वाला पार्ट जो होगा वो ज़रा एक्सपेंड होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड है, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये मैं एक वो बना रही हूँ स्पर्म, ठीक है ना। नीचे वाला पार्ट थोड़ा एक्सपेंडेड है। हर इंथीरोजॉइड के पास जो होंगे नीचे फ्लैजला बहुत ज़्यादा होंगे, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। इंटीरियर एंड पे फ्लैजला होंगे 120 फ्लैजला होते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंड पे एंथीरोजॉइड के इक्विसिटम के अंदर। ये नंबरिंग भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। तो आर्चिगोनियम बी का भी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सिमिलर होता है टू दी स्ट्रक्चर ऑफ दी जो हमारे पास ये होता है ना ट्रीडियोफाइट, दूसरे ट्रीडियोफाइट्स के, ठीक है ना। जो मसलन के जो आर्चिगोनिया होगी ना वो इस तरह की होगी, ठीक है। जो नेक होगी ये पैसेज प्रोवाइड करेगी, नीचे वेंटर वाला ये हिस्सा है, ठीक है। ऊपर वाला नेक वाला हिस्सा होगा, वेंटर वाले हिस्से में एग होगा, ठीक है ना। वेंटर सेल्स हैं, ऊपर नेक सेल्स हैं, ये नेक कनाल सेल यहाँ पे होंगे, यहाँ पे जो होगा वो वेंटर और एग होगा मौजूद, ठीक है ना। तो नेक कनाल सेल और वेंटर की डिसइंटीग्रेशन, ये वाला वेंटर होगा वेंटर सेल, यहाँ पे नेक कनाल सेल होंगे, ठीक है ना। इनकी डिसइंटीग्रेशन से ही पासेज मिलेगी उसके लिए स्पर्म के लिए। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं एक बात आपको बताने लगी हूँ कि जो आर्चिगोनिया होती है ना इसके पास 3 से 4 टायर होता है नेक सेल्स का, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ना नेक सेल्स ये 3 या 4 टायर्स का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर 2 नेक कनाल सेल्स होते हैं। ये एमसीक्यूज आता है कि जो नेक कनाल ये वाली कनाल होती है, देखो ये जो है ना नेक का हिस्सा, ये नेक कनाल है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये 2 सेल होते हैं नेक कनाल के अंदर, एक और ये होगी 2 सेल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक वेंटर सेल होता है यहाँ पे और नीचे एक एग सेल होता है, ठीक है। वेंटर सेल थोड़ा स्मॉल होता है साइज के अंदर, ठीक है। ये नेक कनाल सेल 2 और एक वेंटर सेल इन्होंने टूटना है, तो यहाँ से एक रास्ता बनना है, इस तरह बन गया रास्ता। ये सारा ही मतलब ना यहाँ से डिसइंटीग्रेट कर दो, ये बस नीचे वेंटर सेल ही बच जाना है। तो यहाँ पे क्या है, वेंटर सेल है, वेंटर सेल बच गए हैं और यहाँ पे एग रह गया है, तो यहाँ से स्पर्म आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ से आ गया, यहाँ से कह दो आ गया बेचारा, एक स्पर्म ने अंदर इंटर होना है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या हो जानी है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से 2n जाइगोट बन गया, जाइगोट ने जर्मिनेट किया, नेक्स्ट एम्ब्रियो बन गया, ठीक है ना। एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो ने नेक्स्ट स्पोरोफाइट बना दिया। स्पोरोफाइट को हम स्टार्टिंग से ही देख चुके हैं, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स लगे, स्पोर्स ने फिर कहीं इधर उधर गिर के फिर गमीटोफाइट बना देना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें ना यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज का मैं आपको बताती हूँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एक क्या है कि वेस्कुलर बंडल जो होता है ना इक्विसिटम के अंदर, वेस्कुलर
बंडल, वो आपने याद रखना है। आपको शॉर्ट MCQ आ सकता है। कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है और क्लोज्ड होता है, ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट MCQ आता है कि जो मिनरल कंटेंट सॉइल के, उसका इंडिकेटर है इक्विसिटम। इक्विसिटम इज़ द इंडिकेटर ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। ये इंडिकेटर है सॉइल मिनरल कंटेंट को जानने का, ठीक है। सॉइल मिनरल कंटेंट को जानने का। और कुछ जो होते हैं ना इक्विसिटम, वो अपने अंदर एक्युमुलेट कर सकते हैं गोल्ड को, ठीक है। तो इसीलिए ये गोल्ड इंडिकेटर भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये अपने अंदर गोल्ड को एक्युमुलेट कर सकते हैं तकरीबन 4.5 आउंस, ठीक है, पर डे जो है, पर डे ये गोल्ड को अपने अंदर जो है वो एक्युमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम गोल्ड इंडिकेटर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।